खुल जाएंगे सब रास्ते, तू कठिनाइयों से तो लड़, होगा सब हासिल तू अपने जिद पर तो अड़। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नागेंद्र बाबा सर, वेलकम टू कैरियर की। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि जीवन संघर्ष का होता है, संघर्ष ही जीवन है। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो जीवन की जितने भी रास्ते हैं, द्वार हैं, सब आपके सामने आ जाएंगे, सब आपके कदमों में रहेंगे। इसलिए आप मेहनत कीजिए और सफलता के ओर जाइए। तो इस तरह से आप लोग अग्रसर जो हैं आप मेहनत करते रहिए। हमने पिछले क्लास में सॉलिड के बारे में बताया था, उसका कुछ बेसिक बातों को हमने लिखाया भी है। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह ठोस अवस्था में ठोस का वर्गीकरण की बात मैं करूँगा। तो आइए देखिए, ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोस को दो भागों में बांटा गया है। एक है अरवेदार ठोस, उसी को बेरवेदार भी ठोस कहते हैं, या रवाहीन ठोस कहते हैं, या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। हिंदी में आपको क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा अलग अलग नामों से। आप देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा है कि निम्नलिखित में कौन रवाहीन है, या कौन अक्रिस्टलीय है, या कौन बेरवेदार ठोस है। तो इस तरह से आप जानेंगे कि अरवेदार ठोस होते हैं और दूसरा जो होता है वह रवेदार अर्थात क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो आप जानेंगे कि ठोस को निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रथम है अरवेदार ठोस, इसी को बेरवेदार या रवाहीन या गैर रवेदार या अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में एमॉर्फस कहते हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड।
एमॉर्फस सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट है रवेदार या क्रिस्टलीय ठोस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। यही दो ठोस है। ठोस के जो प्रकार होते हैं इसमें यही दो प्रकार के ठोस होते हैं। पहला है अरवेदार ठोस, दूसरा है रवेदार ठोस। और रवेदार ठोस के बहुत सारे हमने इसका नाम लिखाया है। यह जरूरी है कि आप जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेटर जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल अरवेदार या बेरवेदार के द्वारा के नाम से ही इसको सेट करें। गैर, इसका मीनिंग गैर रवेदार या अक्रिस्टलीय, इस तरह तरह के नामों से या रवाहीन के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। मैं इसका जब डेफिनेशन दूंगा और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा। दूसरा है रवेदार या क्रिस्टलीय। तो हम आपको अरवेदार ठोस के बारे में बतलाएंगे कि अरवेदार ठोस क्या होता है। अरवेदार ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले क्लास में बताया था कि ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित होते हैं, अर्थात ठोस का द्रव्यमान, आयतन और आकार तीनों निश्चित होते हैं। यदि उसका आकार अनिश्चित होगा तो वह ठोस कहलाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने जो बतलाने जा रहे हैं उसमें आपको ऐसा ठोस होगा जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होते हैं, फिर भी वह ठोस है। इसके बारे में हम बतलाएंगे आप लोगों को। तो आप देखिए, पहला जो है वह है आपको अरवेदार ठोस। अरवेदार ठोस। अरवेदार ठोस वैसे ठोस जिनके ज्यामितीय आकार अनियमित एवं ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं, तो उसे अरवेदार ठोस कहते हैं। इसे अवास्तविक ठोस भी कहते हैं। तो अरवेदार ठोस को अवास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप।
एग्जाम्पल में लेंगे कांच या ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ETC। ध्यान देना है आप लोगों को। अरवेदार ठोस का परिभाषा में हमने बतलाया कि जिनका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ठोस जो होते हैं उसका आकार, द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है। तो ये कैसा ठोस है जिसका आकार अनियमित है, अनिश्चित है? तो इसका एग्जाम्पल में हम कांच या ग्लास, कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं और आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कांच वर्ड न दे करके हिंदी मीडियम में भी ग्लास ऑप्शन में था, तो इसको हमने इस तरह से भी लिख दिया कि कांच या ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ETC, ये सबके सब जो होते हैं क्या है, अरवेदार ठोस होते हैं। लेकिन आप देखिए यह अरवेदार इसलिए है कि यह वास्तविक ठोस नहीं है, और ऐसा इसलिए है इसका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित है। अनियमित है, इसको तो ठोस कह ही नहीं सकते हैं, तो क्या इसको द्रव कहेंगे? नहीं। क्या यह गैस है? नहीं। यह ठोस जैसा है लेकिन वास्तव में यह ठोस नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांच, कांच या ग्लास, रबर, प्लास्टिक, इसके साथ साथ क्वार्ज भी एक टर्म आते हैं, क्वार्ज। क्वार्ज क्वार्ज कांच कर दीजिए, क्वार्ज कांच। क्वार्ज ग्लास, यह भी एक प्रकार का अरवेदार ठोस है। क्वार्ज है क्या? क्वार्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्वार्ज का मीनिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड से होता है, जो केमिकल नेम है। इसको बालू, लाल वाला जो बालू है जिस सैंड कहते हैं, या फ्लिंट जो उजला बालू है, वही तो है क्या है, क्वार्ज होता है। और क्वार्ज का फॉर्मूला होता है SiO2, केमिकल नेम उसके होते हैं सल्फर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे यह सब के सब क्या है, अरवेदार ठोस है। लेकिन यहाँ पर एक कांच जो है, इस कांच को एक स्पेशल नाम दिया गया है, वह है आपको कांच को अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कांच को अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। आप जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। पूछा जाएगा कि अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं, उसका जो होगा आंसर कांच को कहा जाता है। और कांच है क्या, तो देखते हैं हम लोग दैनिक जीवन में जो खिड़कियों में लगा हुआ या चश्मा वगैरह जो देखते हैं उसमें क्या है, सब के सब क्या है, कांच है। तो ये कांच को अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको आ सकता है। दूसरी बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं क्यों।
कांच को अतिस्थितित द्रव कहते हैं क्यों। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन भी यहाँ कराएंगे। तो कांच को अतिस्थितित द्रव कहते हैं क्योंकि लंबे समय से पुराने इमारतों के खिड़कियों में लगे कांच के किनारों के भाग धीरे धीरे क्या होता है, पिघल करके वह पतला हो जाता है और बीच में आकर के वह मोटा हो जाता है। इसका इससे पता चलता नहीं है कि यह लिक्विड जैसा है, लेकिन यह लंबे इसमें 100 वर्ष की बात हो सकते हैं। ये नहीं कि आज लगा दें और कल देखेंगे या साल 2 साल के बाद ये लिक्विफाई स्लोली यह क्या होता है कि वह धीरे धीरे उसे किनारा का भाग धीरे धीरे पतला हो करके बीच का भाग मोटा हो जाता है। इसलिए यह द्रव जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, जान लीजिए कि कांच को अतिस्थितित द्रव भी कहते हैं क्योंकि पुराने इमारतों के खिड़कियों में लगे कांच लंबे समय के बाद धीरे धीरे किनारों के भाग पतले होते जाते हैं एवं बीच का भाग मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है। तो यही है, यह एक बार बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया क्वेश्चन है। और इन टेक्स्ट में एनसीईआरटी की किताब जो हैं उसके इन टेक्स्ट में यह क्वेश्चन है कि कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मार्केबल क्वेश्चन है और एक बार पूछा भी है, पूछ भी सकता है, बार बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन रिपीट करे अथवा नहीं, आपको यह जानना है कि क्यों कहते हैं, तो इसका कारण यही है। तो आप समझ गए होंगे कि कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहते हैं, यही है। कोई भी कांच जो है बहुत, ये नहीं कि 10 साल 20 साल में यह डिफरेंस पता लगे, पता तो लगेगा नहीं, लेकिन यह आपको बाद में यह जानकारी यह पता चल जाता है कि उसका किनारों का भाग पतला होकर के बीच का भाग मोटा हो जाता है। तो इस तरह से हमने आप लोगों को बताया कि कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहते हैं। इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को जानकारी रखने की ज़रूरत है। अब जानेंगे कांच की के बाद आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अरवेदार ठोस है। तो 3-4 को जो एग्जाम्पल मैं आपको लिखाया है वह आपको याद रखना होगा। पहला कांच, दूसरा रबर, तीसरा प्लास्टिक
चौथा क्वार्ज कांच। क्वार्ज आपको रवेदार ठोस है, लेकिन क्वार्ज कांच जो है वह अरवेदार ठोस के अंतर्गत आता है। हमने क्वार्ज के बारे में बताया कि क्वार्ज जो होते हैं उसका केमिकल नेम जो होता है, रासायनिक नाम जो है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जिसका मतलब होता है बालू या रेत। बालू का मतलब लाल वाला जो बालू जो कंक्रीट जैसा होता है, हम लोग देखते भी हैं, आप लोग भी जानते हैं। और रेत मतलब उजला वाला बालू। वह दोनों क्या है? क्वार्ज है। और उसका रासायनिक सूत्र होते हैं SiO2 और उसका रासायनिक नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसको भी देख लीजिए आप लोग। क्वार्ज, क्वार्ज को सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसे बालू, सैंड या रेत फ्लिंट भी कहते हैं, जिसका सूत्र SiO2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसको आपको, यह आपको ऐसा नहीं हो कि क्वार्ज क्या है, आपको दिमाग में यह बैठ जाए क्वार्ज क्या है। इसलिए हमने क्वार्ज को बहुत ही डिटेल में बतला दिया कि क्वार्ज को सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसे बालू, लाल बालू जो घर उर बनता है वह है, या रेत फ्लिंट उजला बालू जो होता है उसको कहते हैं, और जिसका सूत्र क्या होता है SiO2। इस तरह से कांच के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम आपको यह जो इसका, चूंकि यह जो है आपको यह अवास्तविक ठोस होता है, इसलिए इसका कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन इसकी विशेषताएं हैं। इसके 2-4 विशेषताएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को मैं बतला देता हूं कि अरवेदार ठोस की विशेषताएं। अरवेदार ठोस की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of amorphous solids। इसमें फर्स्ट बात करूंगा मैं इसका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं। सबसे पहले जानिए इसका
ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट, इसे अवास्तविक ठोस भी कहते हैं। नेक्स्ट, यह अत्यधिक मुलायम होता है। नेक्स्ट, इसका गलनांक अति निम्न होता है। नेक्स्ट, यह विद्युत के कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। एंड लास्ट, यह समदैशिक प्रकृति के होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह समदैशिक प्रकृति का होता है। अब यहाँ पर आपको मन में आएगा कि समदैशिक क्या है। एक बहुत ही अच्छा शब्द है। सम का मतलब समान, दैशिक मतलब दिशा। अर्थात ये जो देख रहे हैं अरवेदार ठोस, इनका भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है तो उसे समदैशिक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात अरवेदार ठोस अरवेदार ठोसों का भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। समदैशिक प्रकृति कहा गया है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आपको कॉटन हो गया,
प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, यह कम ताप पर या माचिस के तिल्ली से ही चारों तरफ इसको पकड़ लेता है आग और उसको क्या करता है, जला देता है। इसलिए इसका क्या है, भौतिक गुण जो होते हैं सभी दिशाओं में समान होता है, इसलिए इसे समदैशिक नाम से जाना जाता है। तो आज जो हमने पढ़ाया जिसमें था ठोसों का वर्गीकरण, और हमने बताया कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, अरवेदार ठोस और रवेदार ठोस, जिसमें अरवेदार ठोस के बारे में बताया जिसका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होता है। साथ ही साथ हमने जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की बात किया वह है कांच, रबर, प्लास्टिक और क्वार्ज कांच, जिस पर हमने क्वेश्चन भी बताया, और कांच को अतिशीतल द्रव के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही हम आप लोगों के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में रवेदार ठोस की बात करेंगे और उसमें बहुत सारे, चूँकि यह रवेदार है तो उसका ज्यामितीय आकार नियमित एवं निश्चित होगा, वह वास्तविक होगा, और वास्तविक है तो उसको भी 4 भागों में बांटा गया है, जो काफ़ी लंबा टॉपिक्स होगा, इसके लिए हम कल बतलाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी तरह के प्रॉब्लम परेशानी महसूस होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, हम उसमें सुधार करेंगे, है ना। तो आप लोग इतना ध्यान में रखिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि हम और हमारे टीम जो सभी आप लोगों को ऑनलाइन के द्वारा आप लोगों को मार्गदर्शन के साथ साथ किताब का जो सिलेबस है वह आप लोगों को दे रहे हैं, तो क्या आप लोगों से हमें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? और वैसा चीज़ चाहिए जिसका आप लोगों को उसमें कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, आप और अपने सहयोगियों के द्वारा और आपके पहचान और मित्रों के द्वारा एक एक सब्सक्राइब करते हुए लाइक कर देना है, और लाइक करके इसे सब्सक्राइब करके और चैनल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। आप लोग यदि लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसमें मन से, तन मन से हम मेहनत करके और आप लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, और आपको आगे बढ़ाने में मेरा और हमारे टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। मैं विशेष क्या कहूँ, इस बात पर ज़रूर ध्यान देना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और व्यूज को बढ़ा देना है। बस इतना ही आपसे उम्मीद रखते हैं। इतना ही के बाद हम आपको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते हंसते रहिए और आगे पढ़ते रहिए मन लगा करके।